दोस्तों, हमारे साथ कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं कि हमारी किस्मत फूटी है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम आम तौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठापटक लिखी हुई है और यह सब गलतियाँ हमारे ही जीवन में क्यों होती है। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीज़ों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीज़ें बस यह कहकर छोड़ दिए कि किस्मत में होगा, नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला देते हैं कि उसमें मेरा ही दोष था। ऐसे विचार आपके भी मन में आते हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ। मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी बुरी किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? तो उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ वह हो नहीं पाता है, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे तैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। मैंने जिस मित्र के साथ वह व्यापार शुरू किया, वह मित्र मेरा व्यापार ही हड़प गया। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ? वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गलत हो जाता है। मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत है, तुम अभी तक मरे भी नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई खराबी नहीं दिख रही है, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग अंग खराब होता, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर मुझे धमकाने आते हैं, जिनसे मैंने कर्जा लिया है। वे मुझे जान से मारने तक की धमकी भी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है और अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, ये समस्या तो गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, जी हाँ, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूँ। महात्मा बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो। इस दुख का सामना करने के लिए और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा,
बुद्ध आप नहीं समझ रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए। यह देखो इस बहती हुई नदी को, इस नदी में मैं अगर एक पत्ता गिरा देता हूँ तो तुम मुझे बताओ कि ये पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के साथ नदी के बहाव में ही जाएगा। फिर बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब तुम बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। फिर व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहाँ चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ता तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ तो इसे नदी में डाल सकता हूँ और चाहूँ तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथ में है, आप जहाँ चाहें वहाँ इसे भेज सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं कितना भी चाहूँ इसको सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और नष्ट हो जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अब ये अपने पेड़ से अलग हो गया है, पर ज़्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाएगा और धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी यह मरा नहीं है, अभी भी यह जीवित है, और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे होकर नहीं कर सकता था। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब बुद्ध ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर यह कभी भी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखो वह पत्ता अब नदी में तैरने का भी आनंद लेगा, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता अपने ऊपर न जाने कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का मौका दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नज़रिए से देखो। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के बातों पर विचार किया और धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपने दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि अपनी समस्याओं और मुश्किलों पर ही ध्यान दे रहा था, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक गलत धारणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथों में होती है, हम चाहें तो उनमें मनचाहा रंग भर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।